श्रद्धालु के जख्मों पर सियासत, अखिलेश को पड़ी महंगी। महाकुंभ में एक तरफ भगदड़ मचने से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, 30 से 40 घायल बताए जा रहे हैं। योगी सरकार स्थिति को किसी तरह कंट्रोल करने में जुटी है, लेकिन विपक्ष के महान नेताओं को श्रद्धालुओं के जख्मों पर सियासत करने पर पड़ी है, ताकि योगी सरकार को बदनाम कर अपनी दुकान चलाते रहें। अब देखिए ना, जैसे ही भगदड़ की खबर सामने आई, तुरंत अखिलेश यादव ट्विटर पर मोर्चा संभाल कर बैठ गए। कुंभ की भगदड़ को हथियार बनाकर योगी सरकार से अपील करते हुए ही तंज कस दिया। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा, महाकुंभ में अव्यवस्था जन्य हादसे में श्रद्धालुओं के हताहत होने का समाचार बेहद दुखद है। श्रद्धांजलि। हमारी सरकार से अपील है कि गंभीर रूप से घायलों को एयर एम्बुलेंस की मदद से निकटतम सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटलों तक पहुंचाकर तुरंत चिकित्सा व्यवस्था की जाए। मृतकों के शवों को चिन्हित करके उनके परिजनों को सौंपने और उन्हें उनके निवास स्थान तक भेजने का प्रबंध किया जाए। जो लोग बिछड़ गए हैं, उन्हें मिलाने के लिए त्वरित प्रयास किए जाएं। हेलीकॉप्टर का सदुपयोग करते हुए निगरानी बढ़ाई जाए। सतयुग से चली आ रही शाही स्नान की अखंड अमृत परंपरा को निरंतर रखते हुए राहत कार्यों के समानांतर सुरक्षित प्रबंधन के बीच मौनी अमावस्या के शाही स्नान को संपन्न कराने की व्यवस्था की जाए। श्रद्धालुओं से भी हमारी अपील है कि वो इस कठिन समय में संयम और धैर्य से काम लें और शांति पूर्वक अपनी तीर्थ यात्रा संपन्न करें। सरकार आज की घटना से सबक लेते हुए श्रद्धालुओं के रुकने, ठहरने, भोजन पानी व अन्य सुविधाओं के लिए अतिरिक्त प्रबंध करे। हादसे में आहत हुए सभी लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना। तो ट्विटर पर अखिलेश यादव ने लंबा चौड़ा पोस्ट योगी सरकार से घायलों को उचित व्यवस्था देने की मांग करते हुए लिखा। ये मांग तब की जा रही है जब योगी सरकार ने तुरंत स्थिति पर कंट्रोल कर लिया है। भगदड़ की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन युद्ध स्तर पर छूट गया है। एम्बुलेंस सर्विस तैनात कर दी गई है। घायलों को तुरंत अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है, जो तस्वीर शायद अखिलेश यादव को दिखाई नहीं दे रही। अब अखिलेश यादव बोले हैं तो कांग्रेस कैसे चुप बैठ सकती है? कांग्रेस नेताओं ने तो कुंभ की भगदड़ पर बयानबाजी कर सबको चौंका दिया। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने तो छूटते ही कहा, मौनी अमावस्या स्नान पर महाकुंभ में अव्यवस्था की वजह से हुई भगदड़ और दम घुटने से श्रद्धालुओं के जान माल के नुकसान के लिए सीधे बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। आज मौनी अमावस्या के दिन अव्यवस्था की वजह से श्रद्धालुओं की भगदड़ से और दम घुटने से जो श्रद्धालुओं की जान की हताहत हुई है, उसके लिए सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की भाजपा सरकार जिम्मेदार है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, मंत्री देश विदेश में निमंत्रण बांट रहे थे महाकुंभ का। महाकुंभ में सब अपने आप आते हैं, किसी को निमंत्रण की जरूरत नहीं, लेकिन सरकार सिर्फ ब्रांडिंग में लगी रही। महाकुंभ के लिए आवंटित बजट को अधिकारी भ्रष्टाचार का पलीता लगाते रहे। मुख्यमंत्री जी तैयारियों की अंतिम तिथि 4 बार बढ़ाते रहे, लेकिन कोई इंतजाम नहीं हो पाए। आज अव्यवस्था का आलम यह है कि तमाम श्रद्धालुओं के वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और संतों ने भी इसलिए स्नान का बाइकाट किया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, सनातन धर्म के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महाकुंभ को अपने फोटो और वीडियो सेशन का अड्डा बनाकर रख दिया है। सिर्फ वीआईपी कल्चर। हमारी चिंता पहले दिन से तैयारियों को लेकर है और हमने सवाल खड़े किए। सपा कांग्रेस को तो मानो योगी सरकार को घेरने का गोल्डन चांस मिल गया हो। एक एक कर टोली मैदान में आ रही है, सवाल उठा रही है, जबकि ऐसे हालातों पर इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल था। लेकिन इन्हें तो अपनी सियासी दुकान चलाने से मतलब है। जिस बात का डर था वही योगी सरकार के साथ हो गई और इसका फायदा विपक्ष भरपूर तरीके से अब उठा रहा है। लेकिन ये विपक्ष के लोग उस दौर को भूल गए जब इनका राज था, तो कैसे महाकुंभ में तबाही मची थी। चलिए पुरानी बातों का जिक्र कर कांग्रेस से लेकर सपा तक को आईना दिखा देते हैं। 1954 में पहली बार प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ मची थी, जिसमें 800 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। 1986 हरिद्वार में कुंभ मेला लगा था। भगदड़ मची तो 200 से ज्यादा लोग दबकर मर गए थे। 2003 में लंबे समय के बाद नासिक में महाकुंभ का आयोजन हुआ। इसमें भी भगदड़ मची और 39 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 2010 में हरिद्वार में कुंभ का आयोजन हुआ तो भगदड़ में 7 लोगों की मौत हुई। 2013 में नासिक में कुंभ लगा तो रेलवे स्टेशन पर हादसे में 42 लोगों की मौत हो गई। तो ये दौर कांग्रेस भी भूल गई और समाजवादी पार्टी भी भूल गई। आज खड़े होकर योगी को निशाना बना रहे हैं। खैर, इसी के साथ मायावती ने भी कुंभ में हुई घटना पर दुख जताया, लेकिन उन्होंने सरकार पर सवाल नहीं खड़े किए। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा,
प्रयागराज की संगम स्थली पर महाकुंभ में हुई भगदड़ में जिन भी श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई है व घायल हुए हैं, ये घटना अति दुखद व चिंतनीय है। ऐसे समय में कुदरत पीड़ितों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, पार्टी की यही कामना। फिलहाल तो विरोधियों को जवाब देने के बजाय योगी सरकार काम में जुटी हुई है, श्रद्धालुओं तक राहत पहुँचा रही है और काम के बलबूते पर ही विपक्ष को जवाब दिया जा रहा है। तो चलिए अब जाते जाते साधु संतों के बयान सुनवाते हैं। उन्होंने कुंभ में हुए हादसे पर क्या कुछ कहा। थे और हमारे हजारों की संख्या में संत महात्मा जो नागा सन्यासी है वो अपने अस्त्र शस्त्र लेके लिए अपना कूच करने को तैयार हो रहे थे। इतने में हमें समाचार मिला कि कुछ जो भी हुआ है जो आपके द्वारा आपको पता है, मैं नहीं कहना चाहूँगा। इसीलिए हमने तुरंत निर्णय लिया कि जनहित को देखते हुए हमें कुछ काम करना चाहिए, कुछ अच्छा निर्णय लेना चाहिए। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि हम ये स्नान नहीं करेंगे, बसंत पंचमी का स्नान करेंगे। और आपने पूरे प्रयागराज में देखा होगा यहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु है और जब हमने कल यहाँ भीड़ देखी थी हमें तभी लगा था कि इतना श्रद्धालु पे कंट्रोल करना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, आज अनुमान ये था कि लगभग 10 करोड़ लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, हमारा भी अनुमान जो कल हमने शाम को लगाया था, करीबन लोगों ने कहा था कि महाराज इसमें 12 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु यहाँ पहुँच चुका है। अब इतना श्रद्धालु कोई पक्के घाट तो यहाँ प्रयागराज में नहीं है, कच्चे घाट है और कच्चे घाटों में से भी बहुत कम जगह जहाँ पे स्नान हो रहा है। इसीलिए मैं समझता हूँ ये सब हादसा हुआ है। और संख्या के बारे में कुछ जानकारी मिली है महाराज जी की आपको? नहीं, देखिए कोई नहीं मिले जानकारी, अभी पुष्टि नहीं हुई है। थोड़ी देर पहले आपने बताया